बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये मेरे एक मेल सब्सक्राइबर हैं, आज हम इनका पाम रीड करेंगे। देखिए तकरीबन 6-7 साल हो गए मुझे आपको पामिस्ट्री सिखाते हुए। अब मैं कोशिश करूँगा कि आपके लिए ना मुश्किल लाइनों वाले हाथ सेलेक्ट करूँगा, ताकि वो स्टूडेंट जो तकरीबन नॉर्मल लाइन्स को वो इजीली पढ़ सकते हैं, अब उन्हें मुश्किल लाइनों को पढ़ने में बहुत ज़्यादा मुश्किल पेश आएगी। तो जैसे ये हाथ आपको नज़र आ रहे हैं, तो इसकी लाइनें भी कुछ मुश्किल हैं, इनको समझने में थोड़ी सी प्रॉब्लम आपको पेश आ सकती हैं, स्पेशली वो लोग जिन्हें बिल्कुल भी पामिस्ट्री का पता नहीं, उनके लिए तो बहुत ही मुश्किल हाथ है। तो चलें, जो काफ़ी हद तक मुझसे पामिस्ट्री सीख चुके हैं, उन्हें इस पाम की रीडिंग से बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। एक दो ख़ास पॉइंट हैं इस हाथ के बारे में मैं आपको बताऊंगा, वो आपको सामने नज़र आ भी रहे होंगे, क्योंकि ये सेमियन लाइन वाला हाथ है। सेमियन लाइन वाले हाथ जो होते हैं ये बड़े ये वैसे भी इनके साथ ज़िंदगी गुजारना हो तो ये बड़े मुश्किल लोग होते हैं, लेकिन अगर इनका पाम रीड किया जाए तो पाम रीडिंग के लिहाज से भी ये एक मुश्किल हाथ ही मैं इसको करार दूंगा। सबसे पहले तो आप देखें कि ये हथेली इनकी स्क्वायर है, तो स्क्वायर हथेली वाले बड़े मेहनती होते हैं, हार्ड वर्किंग करते हैं और अपनी मेहनत की वजह से ज़िंदगी में बड़ी कामयाबियां हासिल करते हैं। अंगूठा इनका पीछे की तरफ मुड़ जाता है, इसका मतलब ये है कि दूसरों की मदद करना, दूसरों की हेल्प करना बिल्कुल ये करेंगे। ठीक है जी। इसके बाद यहाँ पे आप देखें तो जिंदगी की लकीर ये होती है लाइफ लाइन आपकी, और ये होती है आपकी दिल की लकीर। ये दिल और दिमाग की फिलहाल एक ही लकीर बनी हुई है, ठीक है, तो ये यहाँ पे आके मिली हुई है। तो जिंदगी की लकीर और दिमाग की ये दिल की लकीर जब एक जगह पे आके मिल जाती है, तो ऐसे लोग बहुत ज्यादा जिद्दी नेचर के हो सकते हैं, इंतहा पसंद होते हैं। देखिए ना, यहाँ पे दिमाग की लकीर आपको बजाय नजर ही कोई नहीं खास आ रही। अब आपको मैं बताता हूँ, जो नॉर्मल हाथ होता है उसमें आपको लाइनें किस तरीके से नजर आती हैं। देखिए नॉर्मल जो आपको हाथ नजर आएगा ना, उसमें जिंदगी की लाइन आपको यूं नजर आती है, आपके हाथ में भी तकरीबन यूं लाइनें होंगी, दिल की लाइन यूं होगी और दिमाग की लाइन यूं होगी। ये जिंदगी की लकीर है, ये दिमाग की लकीर है और ये दिल की लकीर है। देखिए इसमें दिल की लकीर और दिमाग की लकीर अलग अलग है, बल्कि इसके बीच में फासला भी है। लेकिन इस हाथ में क्या हुआ है, इस हाथ में आपको दिमाग की लकीर बिल्कुल गायब नजर आ रही है, ना होने के बराबर है, ठीक है, और दिल की लकीर और दिमाग की लकीर यहां पे एक ही बन गई है। जब दिल और दिमाग की लाइन आपको एक ही नजर आ रही हो, तो ऐसे लोग, ये सेमियन लाइन होती है, ऐसे लोग इंतहा पसंद होते हैं, इंतहाई जिद्दी नेचर के होते हैं, और जो कुछ इनके दिल और दिमाग में एक दफा आ जाता है ना, ये वो लोग कर गुजरते हैं, इनके नफा नुकसान नहीं देखते, बुलंदी से छलांग लगा देंगे, अपनी जान खतरे में डाल देंगे, वन व्हीलिंग करते आपको नजर आएंगे। ये जो नौजवान लड़के आपको नजर आते हैं ना, तो अगर किसी के हाथ में ये वाली लाइन है, तो ऐसे लोग अपनी कभी कभी अपनी इसी नडर आदत की वजह से अपनी जान भी गंवा देते हैं। ये खतरों के खिलाड़ी होते हैं, ज़ाहिर है जो खतरों से खेलेगा तो कभी कभी वो जिंदगी की बाजी हार भी सकता है। तो मेरी ऐसे बच्चों से रिक्वेस्ट है कि बेटे, अगर आपके हाथ में ये सेमियन लाइन है, तो माँ बाप की आप बड़ी कीमती औलाद हो, अपने माँ बाप के लिए जियो, उन्होंने बड़ी मुश्किल से आपको पाला पोसा है, तो आप अपनी जिंदगी को ज़ाया ना करें। अच्छा जी, ये वीनस माउंट है, यहाँ पर ये जो खड़ी लाइनें होती हैं ये बताती हैं कि इंसान को जिंदगी की तमाम आसाइशें मिलती हैं, इंसान मेहनत करता है, और ये जो लाइनें होती हैं इनसे हम औलाद की लाइनों को भी पढ़ते हैं, तो बिल्कुल अल्लाह ताला इनको औलाद भी देगा। और यहाँ पे आप देखें तो जिंदगी की लाइन के साथ ये जो लाइन होती है ये गार्डियन एंजल लाइन होती है, तो ये जिंदगी की हिफाजत करने वाली लाइन है। तो जहां कहीं हादसा होने वाला होगा, अल्लाह ताला इनको हादसे से महफूज रखेगा। बाकी यहाँ पे आप देखें तो जहां पे ये जिंदगी की लकीर और ये दिल की लाइन यहाँ पे टच हुई है, तो ऐसे लोग जितनी देर तक ये आपस में मिली रहती है ना, तो इतनी टाइम तक, यानी कि तकरीबन 25 साल की उम्र तक, बल्कि 30 साल की उम्र तक बड़ी स्ट्रेस में और बड़ी मुश्किलात में इनकी जिंदगी होगी। और ऐसे बंदे बहुत ज्यादा सेंसिटिव होते हैं, बहुत ज्यादा ओवर सेंसिटिव होते हैं, सोचते बहुत ज्यादा हैं, और कोई भी बात, कोई भी परेशानी वाली बात आ जाए इनके दिलो दिमाग से इतनी ज्यादा आसानी के साथ निकलती नहीं है, ओवर थिंकिंग करते हैं। और इसके बाद आप देखें तो यहाँ पे कोई भी हमें किस्मत की लाइन यहाँ से ऐसे निकलती हुई नजर नहीं आ रही। इसका मतलब ये है कि ये बंदा जो है कम से कम यहाँ पे जाके किस्मत की लाइन ऊपर की तरफ उठी है, तो तकरीबन 35-40 साल की उम्र तक
یہ بندہ جو ہے وہ بہت زیادہ دھکے کھائے گا، مشکلات دیکھے گا، رشتوں کی اس کو سپورٹ کوئی نہیں ملے گی، اور اس سے خود بھی اس کے پاس کوئی زندگی کی خاص ڈائریکشن نہیں ہوگی، نہ یہ اس کو کوئی گائیڈ لائن ملے گی۔ تو بس جیسے کوئی بندہ دریا میں پانی میں بہتا جا نہیں رہا ہوتا، پانی کے بہاؤ پہ جدھر پانی اس کو بہا کے لے جائے، بالکل ایسے لوگوں کی زندگی بھی ایسے ہی ہوتی ہے کہ یہ بالکل پانی کے بہاؤ پہ بہتے رہتے ہیں، یا جس طرف ہوا چل رہی ہے اسی طرف بس اڑتے جا رہے ہیں، یا پانی کے ساتھ بہتے جا رہے ہیں۔ اپنا ان کا کوئی خاص جو ہوتا ہے نا ویژن نہیں ہوتا، جس کی وجہ کیونکہ جن لوگوں کا ویژن ہوتا ہے، جو زندگی کو ایک خاص ڈائریکشن پہ لے کے چلتے ہیں اور پھر ایک خاص جاب کرتے ہیں، اور پھر اسی جاب کو لے کے یا اسی بزنس کو لے کے ساری زندگی اسی پہ محنت کرتے ہیں، ان پہ ہمیں ان کے ہاتھ میں ہمیں قسمت کی لائن بڑی بہترین، بڑی اسموتھ، بڑی صاف چمکدار نظر آتی ہے۔ لیکن جب آپ کے ہاتھ میں قسمت کی لائن، جیسا کہ ان کے ہاتھ میں ہمیں قسمت کی لائن نظر نہیں آ رہی، تو اب کیا ہوگا؟ اب دیکھیں ان کے ہاتھ میں جب قسمت کی لائن بہترین نہیں ہے تو اب انہیں کوئی بھی چیز آسانی کے ساتھ نہیں ملے گی، روپیہ پیسہ بھی ان کے ہاتھ میں نہیں آئے گا۔ روپیہ پیسہ تب آئے گا جب آپ کے ہاتھ میں یہ اس طریقے سے بزنس کی لائن بھی ہو، شہرت کی لائن بھی ہو، اور قسمت کی لائن بھی اوپر جا کے 2 شاخہ یا 3 شاخہ ہو رہی ہو، تو پھر آپ کے پاس دولت آتی ہے۔ آپ کے ہاتھ میں یہ منی ٹری بننا چاہیے، لیکن ان کے ہاتھ میں چونکہ نہ بزنس کی لائن ہے نہ شہرت کی لائن ہے، تو بالکل ایک عام سی زندگی گزاریں گے، جیسے کوئی مزدور ہوتا ہے یا کسی جگہ پہ کوئی شاپ میں کوئی کام کر رہا ہوتا ہے بندہ، اس طریقے سے ایک نارمل سی ان کی لائف ہوگی، چھوٹی موٹی یہ دکانداری کریں گے یا چھوٹی موٹی ان کی جاب ہو جائے گی، لیکن زیادہ پیسہ ان کے ہاتھ میں نہیں آئے گا۔ اب ایک اور میں آپ کو بات بتاتا ہوں، یہاں پہ دیکھیں تو یہاں پہ بھی ایک ہلکی سی لائن جو ہے اس نے ایسے کاٹا ہے، تو یہ بھی بتا رہی ہے کہ ان کی زندگی میں کچھ نہ کچھ مشکلات، کچھ نہ کچھ پرابلم یہ لائن بھی پیدا کرے گی، کیونکہ یہ راکو لائن کے طور پہ کام کر رہی ہے۔ اس کے علاوہ جب دل کی لائن یہ چلی ہے، تو یہ دل کی لائن سے لائن نیچے کی طرف گری ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک بہت بڑی چیٹنگ، ایک بہت بڑا دھوکہ بھی ان کے دل کے ساتھ ضرور ہوگا۔ اور یہاں پر بھی آپ دیکھتے تو دل کی لائن بڑی ویک ہے، تو بالکل ان کو ہارٹ سے ریلیٹڈ پرابلم بھی پیش آ سکتی ہیں، اور یہ جذباتی ہو سکتے ہیں، بہت زیادہ دل کی باتیں مانیں گے اور دل کی باتیں مان کے اپنا نقصان کر لیں گے۔ اس کے علاوہ آپ یہاں پہ دیکھیں تو یہاں پہ ہوتی ہیں شادی کی لائنیں۔ اب دیکھیں یہ ایک شادی کی لائن ہے، اس کے اوپر یہ ایک سیدھی شادی کی لائن یوں بن گئی ہے، ٹھیک ہے جی، اور ایک لائن یوں چل رہی ہے، یہ گرڈل آف وینس کی لائنیں ہوتی ہیں اس طریقے سے۔ اب یہ جو دل کی لائن ہے یہ گرڈل آف وینس کی طرح کا کام کرے گی، یعنی کہ ایک تو دل کی لائن یہ ہو گئی، ایک دل کی لائن یہ ہوگی، تو یہاں پہ نیا بندہ تو کنفیوز ہو جائے گا کہ یار یہ کیا مسئلہ ہے، دماغ کی لائن اس کی بندے کی کوئی نہیں ہے، ایک دل کی لائن یہ ہے، ایک دل کی لائن یہ ہے، اور یہ بھی دل کی لائن کے طور پہ کام کر رہی ہے۔ تو اب اس کو ہم کیا پڑھیں گے جناب؟ یہ بندہ بہت زیادہ سیکسچولیٹی کا شکار ہو جائے گا، یعنی کہ کوئی نہ کوئی گندی عادت کا شکار ہو سکتا ہے، وہ غلط رستوں کی طرف جا سکتا ہے، اور بہت زیادہ جو ہے نا اس کی زندگی میں کرائسس آئیں گے۔ اور سب سے بڑا مسئلہ اس بندے کے ساتھ کیا ہوگا کہ ٹوٹل یہ جذباتی بندہ ہوگا، دل کی باتیں ماننے والا ہوگا، اور دل کی باتیں مان کے یہ بندہ اپنی زندگی کو خراب کر لے گا، اپنی میرج کو خراب کرے گا، اس کی شادی میں پرابلم بنیں گے، مسئلے بنیں گے، اور اس کو ان کے بہت زیادہ مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا۔ یہ جو لائنیں ہوتی ہیں جوپیٹر ماؤنٹ پہ، یہ ان کو تھوڑی سی ہدایت کی طرف ضرور لے کے جائیں گی، یہ انسان کے اندر تھوڑی سی روحانیت، اسپرچویلٹی یا اچھا ایک نالج ہوتا ہے انسان کے پاس، یہ اس کی لائنیں ہوتی ہیں۔ تو یہ لائنیں انہیں کہیں نہ کہیں جب یہ گمراہی کی طرف جائیں گے یا سیکسچولیٹی کی طرف بہت زیادہ جائیں گے، تو یہ لائنیں ان کو روکیں گی ضرور، کیونکہ جوپیٹر یہ ہوتا ہے گرو آپ کو روکتا ہے، برائی سے روکتا ہے۔ آپ کے پاس دین کا نالج ہوتا ہے، دنیا کا نالج ہوتا ہے، لیکن یہ لائنیں ان کو اتنا زیادہ جذباتی بنا دیں گی، دل ان پر اتنا حاوی ہو جائے گا کہ یہ بہت زیادہ دل کی باتیں مان کے اپنے آپ کو گمراہیوں کے رستے کی طرف لے کے جا سکتے ہیں، اور بہت زیادہ یہ مشکلات کا شکار ان کی زندگی ہو سکتی ہے۔ اور شادی میں بھی کوئی زیادہ سکون نہیں ملے گا۔ یہاں پر بھی سیم وہی چیز نظر آ رہی ہے، رائٹ ہینڈ پہ بھی بہت زیادہ ضدی نیچر، بہت زیادہ جذباتی، زندگی کی لائن نیچے جا کے 2 شاخہ ہو رہی ہے، تو یہ ان کی فوراً سیٹلمنٹ کروا سکتی ہے کہ ان کے باہر کے ملک چلے جائیں اور ساری زندگی یہ باہر کے ملک کی کام کریں۔ وینس ماؤنٹ پر یہ کھڑی لائنیں بتا رہی ہیں کہ اپنی محنت کے ساتھ یہ اچھا روپیہ پیسہ ضرور کما لیں گے، اور یہاں پہ یہ قسمت کی لائن اوپر کی طرف اٹھی ہے، اور یہاں سے بھی یہ قسمت کی لائن اوپر کی طرف اٹھی ہے۔
तो इसका मतलब ये है कि राइट हैंड पे तो हमें किस्मत की लाइन वाज़ेह नज़र नहीं आई, लेकिन यहाँ पर ये लाइन बनी हुई है। इसका मतलब ये है कि ये अपनी मुश्किलात को समझते हुए ये अपनी ज़िंदगी को बेहतर करने की कोशिश करेंगे और तकरीबन 24-25 साल की उम्र में इनकी अच्छी जॉब भी हो जाएगी। ज़्यादा चांसेस यही हैं कि ये बाहर के मुल्क अगर निकल जाएं तो इनके लिए ज़्यादा बेहतर रहेगा, और क्योंकि ये किस्मत की लाइन जो है वो मून माउंट से शुरू हो रही है, तो फॉरेन की तरफ ये जा सकते हैं, दुबई, सऊदीया, कुवैत, यहाँ पे तो ये इजीली जा सकते हैं। और इसके बाद यहाँ पर भी सेम वही स्टोरी नज़र आ रही है कि जो शादी की लाइन है वो इस तरीके से, फिर इसको ऐसे इस लाइन ने काट भी दिया है, तो शादी जो भी इनकी पहली मंगनी होगी वो भी ब्रेक हो जाएगी और शादी में भी इनको प्रॉब्लम का सामना करना पड़ेगा। और ये गर्डल ऑफ वीनस टूटा हुआ है, तो ये मैं आपको बता रहा हूँ कि ये बंदे के अंदर बहुत ज़्यादा सेक्सुअलिटी पैदा करता है, और ये वाली लाइन भी इंसान को बहुत ज़्यादा जज्बाती बना देती है। डबल दिल की लाइन बन गई ना, तो दिमाग की लाइन तो है ही कोई नहीं, तो अब क्या होगा, दिमाग तो है लेकिन दिमाग दिल के जेर असर चला गया। इनके जो इनका दिल है वो इन पर ज्यादा हावी हो गया, दिमाग की ये सुनेंगे नहीं। दिमाग इनको बुरी चीजों से रोकेगा, हठधर्मी से रोकेगा, लेकिन ये बंदा बहुत ज्यादा जज्बाती होने की वजह से सिर्फ और सिर्फ अपने दिल की सुनेगा, और दिल की जब सुनेगा तो जिंदगी में आप देख लें, ना इसको शादीशुदा जिंदगी में कोई सुख मिले और ना ही इसकी कोई किस्मत की लाइन बड़ी शानदार है कि इसे कहेंगे ये इसको कोई बहुत बड़ी दौलत देंगी, रुपया पैसा देंगी। बाकी ये ट्रैवलिंग भी बंदा करेगा और ये कहीं पे भी ये स्टेबल नहीं हो पाएगा, और पैसा भी ये जमा नहीं कर पाएगा। इसकी जिंदगी में मुश्किलात, प्रॉब्लम रहेंगी, और अच्छी खासी मुश्किलात का सामना इस बंदे को करना पड़ेगा। तो फ्रेंड्स, उम्मीद है कि आज की इस वीडियो में आपको बहुत कुछ नया सीखने को मिला होगा। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो दिल खोल के वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, तो इंशाल्लाह ताला मैं नेक्स्ट भी इसी तरह के जो मुश्किल लकीरों वाले हाथ होंगे मैं उन्हीं को डिस्कस करूंगा, ताकि आपको सही मानों में ना इल्म पामिस्ट्री को आप डेप्थ में जाके सीख सकें, गहराई में जाके सीख सकें। तो बिल्कुल मेरे चैनल के साथ जुड़े रहें, और अगर आप अपना हाथ रीड करवाना चाहते हैं, अपनी जन्म कुंडली बनवाना चाहते हैं, तो आप मेरे इसी व्हाट्सएप पे राब्ता कर सकते हैं। आपने रीडिंग करवानी है ना, तो आपने मेरे इसी व्हाट्सएप पे राब्ता करना है, और अगर आपने फीस वगैरह पे करनी है तो वो भी मेरे इसी नंबर पे इजी पैसा अकाउंट बना हुआ है, जैस कैश अकाउंट बना हुआ है अब्दुल स्टार के नाम से, तो आपने मेरे इसी व्हाट्सएप पे राब्ता करना है। कमेंट सेक्शन में अगर कोई आपको कोई और नंबर देने की कोशिश करेगा और आपका नुकसान हो जाएगा तो उसकी आप खुद जिम्मेदार होंगे। तो बिल्कुल अगर आप बहुत ज़्यादा गरीब हैं, बहुत ज़्यादा मजबूर हैं, तो बिल्कुल आपकी फ़ीस में कमी भी की जाएगी, और जितनी फ़ीस आप आसानी के साथ पे कर सकेंगे ना, इतनी फ़ीस में आपको रीडिंग मिल जाएगी। बिल्कुल आप बेफिक्र रहें। और बाकी जो लोग साहिब हैसियत हैं उन्हें ज़ाहिर है किसी का हक नहीं रखना चाहिए। मैंने कोई बहुत ज़्यादा फ़ीस नहीं रखी हुई, क्योंकि मैंने कम से कम 2, 2.5, 3 घंटे की डिटेल रीडिंग आपको देनी है। वॉइस मैसेज नोट में भी रीडिंग भेजूंगा, और अगर आप कहेंगे कि आपके हाथ पे वीडियो बनाई जाए तो वीडियो भी आपकी बनेगी, बिल्कुल बनेगी, और हर चीज़ आपको डिटेल के साथ बताई जाएगी। तो बिल्कुल आप पॉम रीडिंग के लिए, अपनी वैदिक कुंडली के लिए, आप बाहर के मुल्क जाना चाह रहे हैं, या आप अपनी शादी के बारे में जानना चाह रहे हैं कि आपकी शादी चलेगी नहीं चलेगी, या लव मैरिज होगी नहीं होगी, इसके अलावा अगर औलाद नहीं हो रही तो अल्लाह ताला को औलाद देगा नहीं देगा, ज़ायचा क्या कह रहे हैं, तो ये सारी इंफॉर्मेशन, फॉरेन सेटलमेंट आपकी हो पाएगी नहीं हो पाएगी, जिंदगी के बारे में आप जो भी अपनी लाइफ के बारे में सवाल पूछना चाहेंगे, इंशाल्लाह ताला हाथ की लकीरों से भी पता चल जाता है और कुंडली से भी पता चल जाता है। तो बिल्कुल आप पाम रीडिंग के लिए राब्ता करें, और बिल्कुल आपके साथ रियायत की जाएगी फीस में। आप बेफिक्र होकर राब्ता कर सकते हैं, और मेरे इसी व्हाट्सएप पे आप राब्ता करें।